दोस्तों, वक्त के साथ यूएफओ साइटिंग इतनी आम हो गई है कि कई लोग इस बात का दावा करते हैं कि उन्होंने आसमान में उड़न तस्तरी को देखा, यानी कि एलियन यान उन्हें नजर आया। अगर हम इतिहास में भी पीछे मुड़कर देखें तो समय समय पर हमें कई ऐसी घटनाएं मिलती है जो बताती हैं कि धरती पर केवल इंसान ही नहीं बल्कि कई और ऐसी चीजें हैं जो हमारी नजरों से छिप कर रहती है, लेकिन कभी कभी घटनाओं के माध्यम से सामने आ ही जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही घटनाओं के बारे में बताएंगे जिसमें लोगों ने अपनी आंखों से एलियन को देखने का दावा किया है। उन्हें कुछ आसमान में ऐसा दिखा जो वाकई में किसी अनजान स्पेसक्राफ्ट की ओर संकेत कर रहा था, जिन पर किसी का भी विश्वास करना मुश्किल है। लोग दावा करते हैं कि वो एलियन का अंतरिक्ष यान था। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचुरी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको विंजो के बारे में बताता हूं। दोस्तों, गेम खेलते खेलते थक जाओगे, लेकिन विंजो पर गेम खत्म नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ है क्रिकेट, लूडो, फ्रूट फाइटर, शिप बैटल जैसे 70 से भी ज्यादा एक्साइटिंग गेम्स। जैसी स्किल वैसा गेम। तो खेलो और जीत सकते हो लाखों का कैश रिवार्ड और डायरेक्ट विड्रॉ कर सकते हो पेटीएम, यूपीआई या बैंक में। और सिर्फ गेमिंग ही नहीं बल्कि शॉपिंग भी करो। विंजो स्टोर पर मिलते हैं एसफाल्ट, माइनक्राफ्ट, फ्री फायर गेम की करेंसी सबसे सस्ते दाम पर, और बिग बाजार, डोमिनोज, मिंत्रा, हॉटस्टार, गाना जैसे कई बड़े ब्रांड के डिस्काउंट कूपन भी। इतना ही नहीं, हर रोज विंजो स्पिनर घुमाओ और जीतो रिवार्ड्स रोजाना, और हर 10 दिन लगातार स्पिन स्ट्रिक बनाकर जीत सकते हो बाइक, स्मार्टफोन और वीकली जैकपॉट अप टू 25 लाख। अब विंजो पर इतना कुछ है और कितना बताऊं आपको, तो जाओ डाउनलोड करो और खुद एक्सपीरियंस करो। और हाँ, चेतावनी, इसमें वित्तीय रिस्क भी शामिल है, तो अपनी जिम्मेदारी के साथ खेले। दोस्तों, यूएफओ यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट पर लोगों ने तब ज्यादा विश्वास करना शुरू किया जब 2021 में यूनाइटेड स्टेट नेवी ने यूएफओ का एक वीडियो जारी किया। ये वीडियो लोगों के बीच बेहद वायरल हुआ। नई जनरेशन भले ही इस बात पर ज्यादा विश्वास ना करे, लेकिन 1940 के बाद के लोगों के लिए यूएफओ का दिखना एक बेहद ही आम घटना थी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अचानक ऐसी कई घटनाएं रिपोर्ट की गई जहां लोगों ने आसमान में अजीबोगरीब उड़न तस्तरियों को उड़ते हुए देखा। हैरानी की बात तो यह थी कि ये वस्तुएं इंसान की बनाई गई सभी तकनीक से अलग थी। हालांकि लोग इन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में आज बात करते हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं पृथ्वी पर पुराने समय से होती रही है। एक घटना हमें 1440 बीसी में इजिप्ट में ही सुनने को मिलती है, जहां फाराह थूटमोसे नाम के एक शख्स ने आसमान में फायरी डिस्क को देखा था। इसके अलावा हमें एंशिएंट रोम से भी ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है, जहां लोगों ने अचानक आसमान में शिप्स को उड़ते हुए देखा। इतने पुराने समय में लोग नहीं जानते थे कि यूएफओ क्या है, इसलिए इन सभी सबूतों को खारिज कर दिया गया था। ग्रीक फिलोसोफर और इतिहासकार प्लूटार्च ने भी 74 बीसी में इस बात का दावा किया था कि उन्होंने आसमान में 2 आर्मीज को देखा था जो फ्लामेज के आकार में थे। इसका मतलब साफ था कि दूसरी दुनिया के लोगों के पृथ्वी पर आने की खबरें पहले से ही अस्तित्व में थी, लेकिन उनके पास इस बात को साबित करने का कोई जरिया नहीं था। साल 1639 में अमेरिका में जब पहली बार यूएफओ की घटना को रिपोर्ट किया गया, तब जॉन नाम के एक आदमी ने इस घटना का खुलासा किया। उसका कहना था कि उसे आसमान में 4 ग्लोविंग लाइट दिखाई दी जो तीर की तरह आगे पीछे हो रही थी, लेकिन इस खबर पर विश्वास करने वाले लोग कम थे। उस समय यूएफओ की कहानियों में लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं थी। एलियन की मौजूदगी केवल कहानियों तक सीमित थी। लोग नहीं सोचते थे कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट भी धरती पर आ सकती है। ऐसे में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान लोगों ने इन घटनाओं में दिलचस्पी दिखाना तब शुरू किया जब एक के बाद एक ऐसी घटनाएं उनके सामने आती रही। फिर साल 1947 में हुई रोजवेल घटना ने लोगों को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि फ्लाइंग डिस्क की कहानी के पीछे कुछ तो रहस्य छिपा है, कुछ तो है जो हम उनसे अनजान है। साल 1947 में हमें एक बेहद ही अजीब और रोमांचक घटना देखने को मिली जब न्यू मैक्सिको में एक फ्लाइंग डिस्क सीधे रेंच से जाकर टकराई, लेकिन बाद की खबरों में इस घटना को एक सिरे से नकार दिया गया और कहा गया कि रेंच से टकराने वाली वस्तु एक वेदर बलून थी। साल 1948 में भी एक ऐसा ही हादसा हुआ जब केंटकी एयर नेशनल गार्ड का पायलट प्लेन क्रैश में मारा गया। माना जाता है कि उनका प्लेन अचानक ही किसी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से टकराया। इसी घटना को मेंटल यूएफओ इंसिडेंट के नाम से भी जाना गया। तब से लेकर आज तक कई लोगों ने यूएफओ को देखे जाने की पुष्टि की है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि साल 2020 तक 7000 से भी ज्यादा ऐसे मामले सुनने को मिले जहां यूएफओ को देखे जाने का दावा लोगों ने किया है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह हो सकता है कि मिलिट्री अब ज्यादा प्लेन्स और ड्रोन उड़ाने लगी है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि लोग शायद अब हवा में उड़ने वाली वस्तुओं को लेकर काफी इंटरेस्टेड हो गए हैं। और तीसरा कारण शायद यह हो सकता है कि हाल ही के सालों में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट पृथ्वी पर ज्यादा ही कुछ दस्तक दे रहे हैं। शायद हम इंसानों पर नजर रखने की कोशिश कर रहे हैं। कारण जो भी हो, लेकिन यूएफओ साइटिंग में हमें कुछ घटनाएं ऐसी भी सुनने को मिलती है जो दिलचस्प होने के साथ बेहद डरावनी है। जिन लोगों के साथ यह हादसा हुआ है वे आज भी इसे याद करते हुए परेशान हो जाते हैं। ऐसे में चलिए इनमें से कुछ कहानियां हम आपको भी सुनाते हैं। सबसे पहले कहानी हमें बेटी और रानी हिल की सुनने को मिलती है। दरअसल ये बात है 1961 की।
जब ब्रानी हिल उस समय वर्ल्ड वॉर 2 में एक वेटरनरी डॉक्टर के रूप में काम कर रहे थे। एक दिन ब्रानी हिल ड्राइव करके अपनी बीवी के साथ घर जा रहे थे। रात का समय था और चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन अचानक उन्होंने अपनी गाड़ी के पीछे आसमान में एक अनोखी लाइट को नोटिस किया। ब्रानी खुद एक प्लेन वॉचर थे और वह एयरक्राफ्ट में बेहद दिलचस्पी रखते थे, लेकिन आसमान में उड़ती हुई इस तस्तरी को वो नहीं पहचान पाए। उनका मानना था कि इस तरह की वस्तुएं उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। ऐसा में इस वस्तु को पास से देखने के लिए ब्रानी ने अपनी गाड़ी रोक दी। बाइनोकुलर की मदद से देखने पर उन्होंने पाया कि आसमान में उड़ती ये ऑब्जेक्ट एक पैनकेक के शेप में थी और ये वस्तु उन्हीं का पीछा कर रही थी। ऐसे में ब्रानी अपनी बीवी के साथ वापस गाड़ी में बैठ गए और फुल स्पीड से गाड़ी चलाने लगे, लेकिन ये वस्तु उनके काफी करीब पहुंच गई। ऐसे में ब्रानी दोबारा अपनी गाड़ी से बाहर आए और उन्होंने बाइनोकुलर से दोबारा उस ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश की। हालांकि रोशनी ज्यादा थी, लेकिन उन्होंने पाया कि उस ऑब्जेक्ट में ग्रे रंग के ह्यूमनॉइड थे जो दिखने में बेहद ही अलग थे। ब्रानी डर से दोबारा अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े और ड्राइव करना शुरू किया, लेकिन अचानक से अगले दिन उन्होंने खुद को सड़क से 35 मील दूर एक इलाके में पाया। उनकी बीवी भी उनके साथ थी। वह पूरी तरह कीचड़ में सने हुए थे, उन्हें कुछ भी याद नहीं था। ऐसे में उनकी मेमोरी वापस लाने के लिए हिप्नोसिस का इस्तेमाल किया गया। जब उनकी मेमोरी वापस आई तो उन्हें एहसास हुआ कि रात को उनका सामना एलियन से हुआ था, जिन्होंने उनसे बात भी की थी। शिप के अंदर उन्हें उनके स्टार का मैप भी दिखाई दिया था। इस कपल का मानना था कि एलियन ने उनके बाल और नाखूनों का सैंपल भी लिया था, लेकिन ऐसा करने के पीछे क्या कारण था वह नहीं जानते हैं। ये कहानी उस साल लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हुई थी। कई लोगों ने इस पर विश्वास भी किया था, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये कपल झूठ बोल रहे हैं और उनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं थी। हालांकि हो भी सकता है ये झूठ बोले, क्योंकि इंसान ऐसा हाईलाइट होने के लिए भी कर सकता है ताकि वो दुनिया के सामने फेमस हो जाए। दोस्तों, ऐसी ही एक घटना 1966 में मेलबोर्न के एक स्कूल में भी घटित हुई थी, लेकिन हैरानी की बात थी कि तब इस घटना को रिपोर्ट नहीं किया गया। सुनने में आता है कि ऑस्ट्रेलिया के एक स्कूल में 300 बच्चे और स्कूल स्टाफ को आसमान में एक बहुत बड़ी उड़न तस्तरी दिखाई दी थी। ये वस्तु गोल होने के साथ साथ सिल्वर रंग की थी। आसमान में उड़ते हुए ये उनके स्कूल के ऊपर से गुजरी। बाद में जाकर इस घटना को वेस्टफॉल यूएफओ एनकाउंटर के नाम से जाना गया। माना जाता है कि यूएफओ को देखने की ये सबसे बड़ी घटना थी। ऑस्ट्रेलिया में इतने सारे लोगों ने कभी भी इतने पास से यूएफओ को नहीं देखा था। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि एक बार दिखने के बाद यूएफओ दोबारा वहां से गुजरा और उसके साथ ऐसे और भी यूएफओ थे जो वहां से गुजरे। इस घटना को मानना काफी लोगों के लिए बेहद मुश्किल था, लेकिन इतने सारे लोग एक तरह का झूठ नहीं बोल सकते थे। सबसे बड़ी बात थी कि यह घटना दिन के उजाले में हुई थी। ऐसे में इसे आंखों का धोखा भी नहीं कहा जा सकता है। कुछ टीचर्स ने इस घटना की फोटो भी खींची थी, लेकिन सुनने में आता है कि उन सभी के कैमरों को जब्त कर लिया था। बच्चों का कहना है कि हादसे के बाद ब्लैक सूट में कुछ लोग वहां पर आए थे, जिन्होंने उन्हें इस बारे में बात करने का मना किया। ऐसे में सुलझने के बजाय ये कहानी और भी पेचीदा हो गई। कुछ एक्सपर्ट सुझाव देते हैं कि जरूर ही ये वस्तु कोई प्लेन होने के बजाय एक हाई अल्टीट्यूड बलून रहा होगा, जिसे शायद ब्रिटिशर्स न्यूक्लियर टेस्ट और रेडिएशन को मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल करते थे। अब इसमें कितनी हकीकत थी और कितना फसाना, ये कोई नहीं जानता है। यूएफओ साइटिंग की ऐसी ही एक और घटना हमें ऑस्ट्रेलिया से सुनने को मिलती है, जो फ्रेडरिच वैलेंटिच पायलट के साथ हुई। ये घटना 1978 की है, जब पायलट वैलेंटिच ने किंग आइलैंड की ओर उड़ान भरी। अपने सफर के दौरान उन्होंने देखा कि आसमान साफ है, जरा सी हवा चल रही थी, लेकिन असली परेशानी तब शुरू हुई जब 7 बजे के करीब उन्होंने पाया कि अजीब सी चीज उनके पास उड़ रही थी। उन्होंने इस बारे में अपनी टीम को बताया। वैलेंटिच का कहना था कि वह ऑब्जेक्ट देखने में बेहद शाइनी थी, उसकी मेटालिक बॉडी में लाइट्स लगी हुई थी। हैरानी की बात थी कि यह वस्तु उन्हें फॉलो कर रही थी। आगे बढ़ने या उनसे दूर जाने के बजाय ये उनके आसपास ही घूम रही थी। और सबसे अचंभित कर देने वाली बात यह थी कि ऐसा एयरक्राफ्ट या ऑब्जेक्ट पायलट ने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन इस ऑब्जेक्ट की वजह से असल परेशानी तब शुरू हुई जब अचानक ही 7:12 PM पर एक मेटालिक साउंड सुनाई दी और एरोप्लेन का ट्रांसमिशन कट हो गया। इसके साथ ही इंजन ने भी ढंग से काम करना बंद कर दिया। एयर टीम को वैलेंटिच की तरफ से कोई खबर सुनने को नहीं मिली। काफी कोशिशों के बाद भी उनसे संपर्क नहीं हो पाया और फिर वह हमेशा के लिए गायब हो गए। उनका प्लेन लोगों को कभी नहीं मिला। उनके साथ ऐसा क्या हुआ, इसके बारे में हमें बहुत सारे एक्सप्लेनेशन सुनने को मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वह एक्सपीरियंस्ड पायलट नहीं थे, इसलिए उनका प्लेन शायद पानी में गिर गया। कुछ लोगों का मानना है कि वह जानबूझकर गायब हो गए, लेकिन बेहद कम लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि उनके गायब होने के पीछे किसी एलियन का हाथ था। आज भी हम नहीं जान पाए हैं कि वह कहां गए और उनके साथ क्या हुआ। तो दोस्तों, ये थी 1900 के दशक में घटी कुछ ऐसी घटनाएं जो हमें हैरान करके रख देती है और सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि एलियन केवल फिल्मों के किरदार नहीं है, बल्कि असल हकीकत में भी हो सकते हैं। आज तक हमसे ये बचते आए हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जल्दी ही इंसानों का इनसे सामना हो जाए। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि एलियन की दुनिया हमसे कितनी अलग होगी।
अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।